जय हिंद बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ का एक बिल्कुल ही नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री या हिंदी में इसे त्रिकोणमिति भी कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यह जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, गोन और मेट्रॉन। अब ये क्या है भाई? तो ये आपका ग्रीक का लेटर है जिसका अर्थ होता है ट्री मतलब 3 या आप 3 कहिए। गोन का अर्थ होता है साइड यानी भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर या मेजरमेंट कह सकते हैं, मेजर हिंदी में कहेंगे माप या मापन, यानी 3 भुजाओं का मापन। तो समझ सकते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यह आपका समकोण त्रिभुज के इर्द उर्द घूमता है। यह जितना भी आप इसमें पढ़ेंगे यह सारा का सारा टॉपिक एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। एक चीज और समझ जाइए, इस बार हम एंगल को एक नया शब्द नाम देंगे जिसको कहते हैं थीटा। यह भी ग्रीक सिंबल है, इसको उच्चारण क्या करेंगे? थीटा, थीटा। अब ये थीटा क्या है आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है, बस एंगल का नाम है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार कोई भी चीज़ आपको तीसरा चैप्टर में बता चुके हैं, हमको मालूम नहीं रहता है यानी वेरिएबल टर्म रहता है तो उसको एक्स वाई जेड कुछ भी टर्म में मान सकते हैं। मान लेते हैं कोई चीज़ जा रहा है, हमको अभी उसका स्पीड पता नहीं है तो हम कह देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। जो चीज़ हमको नॉलेज नहीं है तो हम x मान लें, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से मान लेते हैं ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए या जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं इसमें से एंगल का वैल्यू अभी हमको पता नहीं है। यहाँ पे कुछ तो एंगल होगा, अभी हमको वो पता नहीं है, इसलिए हम इस एंगल को नया नाम दे दिए थीटा। आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं लेकिन इस चैप्टर में जो होता है थीटा का ही प्रयोग किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे अल्फा बीटा सबका भी उपयोग होता है, लेकिन अभी थीटा समझिए। तो इसको यह जो आपका सिंबल है इसको कुल मिलाकर कहेंगे थीटा। ये किसके लिए प्रयोग होता है? वेरिएबल एंगल, यानी आप हम कह सकते हैं चर कोण। चर कोण के लिए थीटा शब्द का प्रयोग होता है या आपका थीटा सिंबल का उपयोग होता है। अब थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज के ये जो एंगल होता है इसका सामने वाला साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसको कहेंगे हिंदी में लंब। अब थीटा के जो नीचे वाला भुजा होता है, जो सटा हुआ संलग्न भुजा होता है, और एक कंडीशन और होना चाहिए, संलग्न भुजा ही सिर्फ नहीं, थीटा के जो बगल में एक साइड रहे तो रहे, साथ ही साथ वो 90 डिग्री भी बनाता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा में सटा हुआ भुजा ये भी है, लेकिन इसको हम आपका आधार नहीं कहेंगे, बेस नहीं कहेंगे, क्योंकि यह 90 डिग्री कहीं पे बना नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यह वाला जो साइड है यह आगे चलकर 90 डिग्री का निर्माण करता है, इसी कारण से इसको कहते हैं बेस, आधार। 90 डिग्री का निर्माण करने का बेस आप ऐसे समझ जाइए कि यहाँ पर एक दीवार खड़ा है। अब दीवार आपके रूम में जो खड़ा रहता है या कहीं मकान आप देखेंगे वो तो एकदम लंबवत रहता है, जमीन से सतह से लंबवत रहता है, कहीं झुका हुआ नहीं रहता। तो उसी प्रकार से मान लीजिए यह कोई मीनार है। अब मीनार खड़ा रहेगा तो वह लंबवत ही रहेगा, लंबवत रहेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। अब जिस पर वह खड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? जमीन हमारा क्या है? आधार है, हम आधार पर ही तो चलते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको कहते हैं बेस, हिंदी में कहेंगे आधार। और यह वाला जो भुजा है इसको हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इतना सा बात हुआ आपका शुरुआत में। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा।
चलिए इधर हम समकोण त्रिभुज एक बना देते हैं। ए बी सी और ये एंगल है थीटा। इस बार हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे। इसको सिंबल देते हैं एच, इसको देते हैं हम बी और इसको पी। पी फॉर परपेंडिकुलर और आपका एच फॉर हाइपोटेनस एंड बी फॉर बेस। समझिएगा, अब जब गणितज्ञ समकोण त्रिभुज को ध्यान से देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तब उन्हें एक बात पता चली। क्या? कि यदि समकोण त्रिभुज का जो कोण है वह समान रहे, यदि समकोण त्रिभुज का जो कोण है, एंगल है, वो यदि सेम रहे, या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं यदि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है यह समरूप हो या सिमिलर हो, तब उनके भुजाओं का अनुपात हमेशा समान आता है। हम क्या कर रहे हैं अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए यह वाला जो ABC ट्रायंगल है इसका कोण 30 डिग्री है, यह कोण सी क्या है 30 डिग्री है, तब इनके भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? मान लेते हैं दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं, यह लंब लेते हैं और आधार लेते हैं, तो लंब बटे आधार मेरा क्या आता है AB बटे BC। ठीक है, अब यह त्रिभुज का भी यह कोण क्या है 30 डिग्री है। काहे कि ये दोनों सिमिलर है या समरूप है, जो कहना है आपको कहिए। अब इसके अगर इसका लंब बटे आधार लिए तो इसका भी लंब बटे आधार लीजिए, तो PQ बटे QR। तो वे जब यह निष्कर्ष पर पहुंचे, जब वो देखे नाप कर दोनों को, तो इन दोनों का अनुपात बराबर आता था। एक बड़ा और त्रिभुज ले लीजिए, अगर इसका भी एंगल 30 डिग्री है तो लंब बटे आधार भी इसका वही आएगा जो इसका है और जो इसका है, या दुनिया में कोई भी त्रिभुज ले लीजिए जिसका 30 डिग्री का लंब बटे आधार जो आएगा वो सब सेम ही होने वाला है। तो वो यह तो हो गया लंब बटे आधार। वे दूसरा भुजा का अनुपात चेक किए तो AC बटे BC भी वही आ रहा था। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि वह यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर त्रिभुज आपका सिमिलर हो या समरूप हो तो उनके भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा ही आता है। तो इस चीज को वह निर्धारित करने के लिए, शॉर्टकट में बताने के लिए 6 सिंबल का प्रयोग वे किए। कौन सा 6 सिंबल है, कौन संकेत है, देखिए। फर्स्ट है आपका साइन, कोसाइन। नाम से आपको डरना नहीं है, पहले अच्छे से समझिए। साइन, कोसाइन, सेकेंड, कोसेकेंड, टेंजेंट, कोटेंजेंट। अब ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, यह बस रेशियो को दर्शाता है। आप रेशियो का कॉम्बिनेशन कितना प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा। एक बार हम लिख सकते हैं P/H, एक बार लिख सकते हैं B/H, एक बार आप लिख सकते हैं P/B। अब इसी को उल्टा दीजिए, एक बार आप लिख सकते हैं H/P, एक बार आप लिख सकते हैं H/B और एक बार आप लिख सकते हैं B/P। तो आप जो ये भुजाओं का अनुपात है उनको 6 प्रकार से लिख सकते हैं, जो हम इस क्रम में आपको दर्शा दिए। तो ये 6 सिंबल क्या चीज को दर्शा रहा है? कुछ नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दर्शा रहा है, त्रिकोणमिति अनुपात को दर्शा रहा है। यह जो साइड का अनुपात 6 तरह से बन सकता है, वही 6 तरीकों को अच्छे से बताने के लिए, यह सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए यह 6 आपका शब्द को लाया गया या सिंबल को लाया गया। अब एक चीज और समझिएगा, यह 6 वास्तविकता में फंक्शन है। अब फंक्शन किसे कहते हैं हम आपको एक बार और वीडियो में बता चुके हैं, अभी भी आप शॉर्टकट में समझ जाइए। फंक्शन तो आपको 11 में पढ़ना है, ऐसे आप शॉर्ट में समझिए। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन को आप रूल कह सकते हैं या कोई सिस्टम कह सकते हैं या कोई मशीन कह सकते हैं, जो खास चीज़ को फॉलो करके इनपुट को आउटपुट में बदलता है। फिर से हम एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यह कोई सिस्टम है। सिस्टम अगर आप नहीं समझ पा रहे तो समझिए यह कोई मशीन है। यह मशीन में अगर आप 1 रुपया डालते हैं तो यह इसको दुगना कर देता है, निकलता है इधर से 2 रुपया। अगर आप यहाँ पे 2 रुपया डाले तो यहाँ से निकला 4 रुपया। अगर आप यहाँ पे 3 रुपया डाले तो यहाँ से निकला 6 रुपया। तो यह क्या कर रहा है? मशीन 2 गुना कर दे रहा है। अब यहाँ पे हम
सपोज करिए x रुपया डालते हैं, मतलब अब हम रूल बना रहे हैं, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 डालें, 1000 डालें, कुछ भी डालें, तो यह मशीन इसको क्या चीज़ में बदल रहा है, 2x में। यानी आप x डालिएगा तो 2x निकलेगा, y डालिएगा तो 2y निकलेगा। तो इसी को कहते हैं फंक्शन, जो इनपुट को कुछ खास रूल और रेगुलेशन के साथ आउटपुट में बदल देता है। सपोज करिए यह मशीन का काम है x² + 2 कर देना। आप कुछ भी डालिएगा, x का वैल्यू इनपुट कुछ भी डालिएगा, या उसको x² + 2 कर देगा। मान लीजिए हम 1 डालते हैं, तो यहाँ पे इनपुट हमेशा आपका x डलाएगा, याद रखिएगा, x यहाँ पे है आपका इनपुट। अब x का वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, तो 1 रुपया हम धर रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या धर रहे हैं, x = 1। अब 1 डालते हैं तो ये मशीन का क्या काम है, देखो भैया हमको कुछ भी देगा तो हम उसका स्क्वायर करके उसमें +2 कर देंगे। तो 1 डालें, x = 1 डालने पे क्या होता है, यह मशीन इसको 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही मिला, +2 कर दिया तो आ गया मेरा रिजल्ट 3। तो यह हम डाले इनपुट और यह मेरा निकला आउटपुट। अब हम डालते हैं x = 2, या सीधा अब हम लिखते हैं 2। तो 2 डालने पे देखते हैं मशीन क्या करता है, 2 दूनी 4 + 2 6 आ गया। 3 डाले तो मेरा क्या आ गया, 3 × 9 2 11 आ गया। तो इसी को कहते हैं फंक्शन या मशीन, आप जैसे समझना है समझिए। तो फंक्शन क्या करता है, ये तो मशीन की तरह से आपको समझाए हैं। फंक्शन का कार्य क्या है, सिमिलर इसी के जैसा है कि आप कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, उसको कुछ खास रूल के साथ वो आउटपुट में बदलता है। तो अब हम इसको फंक्शन क्यों कहें, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे तो हम कुछ इनपुट डाल नहीं रहे हैं और यह आउटपुट बता नहीं रहा है, तो कैसे फंक्शन कह दिए, तो समझिएगा। यह तो हम जान गए कि यह अपना अनुपात को दर्शाएगा, या कुछ खास अपना अनुपात को दर्शाएगा, क्योंकि 6 अनुपात हम देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन करने पे 6 अनुपात निकल रहा है। इन 6 अनुपात को दर्शाने के लिए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इजाद किए, या कहें तो आविष्कार किए, लिख दिए। अब यह कैसे अनुपात को बताएगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो इसको पहले हम शॉर्टकट में लिखते हैं। साइन को आप लिख सकते हैं सिंपल साइन, कोसाइन को आप सिंपल कॉस लिखिए, सेकेंड को आप सेक लिखिए, कोसेकेंट को आप लिखिए कोसेक, और टेंजेंट को आप लिख सकते हैं टेन, और कोटेंजेंट को आप लिख सकते हैं कॉट। तो इसको हम शॉर्टकट में पहले लिख दिए। अब यह कैसे अनुपात को दर्शाएगा, इस चीज़ को समझिएगा। हम यह तो जानते हैं कि साइन अनुपात को दर्शाता है, लेकिन कौन सा यह अनुपात को बताएगा, अनुपात का वह वैल्यू क्या होगा, वैल्यू का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को अब समझना है। पहले आप यह समझिए कि साइन को जो जिम्मेदारी दिया गया था, वह दिया गया था P/H का। आप यदि साइन में कोई इनपुट डालिएगा, अभी हम आपको बताएंगे वह इनपुट क्या है। अगर साइन में वह इनपुट आप डालिएगा, जो अभी हम खास इनपुट आपको बताने वाले हैं, याद रखिएगा, तो वह आपको आउटपुट P/H दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं P का वैल्यू आपको पता नहीं है, H का वैल्यू पता नहीं है, यानी यह एक तरह से हम फॉर्मूला टाइप में आपको लिखा रहे हैं। P और H का भी वैल्यू आपको मिलेगा, और जो आप इनपुट डालिएगा उसी के आधार पर ही मिलेगा। कॉस का वैल्यू आपको देता है B/H, कॉस में आप इनपुट डालिएगा तो वह उसको B/H का रेशियो में बता देगा। सेक आपको बताएगा कॉस का जस्ट उल्टा H/B, कॉसेक आपको साइन का उल्टा बताएगा H/P, टेन बताएगा आपका P/B, और कॉट बताएगा आपका इसका उल्टा B/P। अब कौन सा इनपुट डाल रहे हैं जो यह बता रहा है, तो इनपुट आपका है थीटा। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो यह रेशियो है यह किस चीज पे डिपेंड करता है, समझिएगा। यह जो मेरा ट्रायंगल है, इसका अनुपात किस चीज पे निर्भर करेगा, यह एंगल पर निर्भर करेगा। अगर एंगल यह छोटा हो जाता है तो अनुपात आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह छोटा है, यह बड़ा भाग है, तो अनुपात मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। P/B मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि यह एंगल मेरा बड़ा है तो P/B मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये जो फंक्शन है, इस पे इनपुट डालेंगे एंगल को ही। अब कौन सा एंगल डालें, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कौन सा डालें? सर अभी तो हमको पता ही ना है कि कौन सा त्रिभुज आप ले रहे हैं, उसमें एंगल कौन सा है, तो इसीलिए उसको जनरल रूप में कह दिए
थीटा। अब थीटा का वैल्यू 10 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा अगर आप डालिए, साइन में अगर आप थीटा डालिएगा तो वह वैल्यू आपको देगा P/h। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनपुट है यह भी वेरिएबल है और ये जो आउटपुट है यह भी वेरिएबल है। दोनों का मान आपको पता है क्या? नहीं, अभी आपको हम बताएंगे मान कैसे निकलता है। कॉस में डालिएगा थीटा तो उसको आपको मिलेगा B/h। इसमें भी आपको थीटा डालना है तो मिलेगा H/b। इसमें भी आपको थीटा डालना है तो मिलेगा H/p। इसमें भी आपको थीटा डालना है तो P/b। इसमें भी आपको थीटा डालना है तो B/p। तो इस प्रकार से यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इजाद किया गया जिसमें थीटा डालने पर वह रेशियो अच्छे से बता दे। अब इधर हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि सर इसको कैसे पता चला कि रेशियो यह आएगा? समझ तो गए, ठीक है, फंक्शन है, यह इनपुट को आउटपुट में बदल देता है, लेकिन इसको ये क्या आदमी है क्या? इसको ये कैसे जान पा रहा है कि साइन थीटा बाय P/h मान लीजिए कुछ आता है 1/2, वैल्यू आ जाता है 1/2। इसको कैसे पता चला कि इसी एंगल पर मान लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री पर यह 1/2 ही देगा? यह कैसे जान गया? तो उस चीज़ को बताते हैं। वास्तविकता में ये जो आप देख रहे हैं ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह सिर्फ एक मोहरा है, सिर्फ मूर्ति है जो अनुपात को दर्शाता है। तो यह आंसर कौन बता रहा है? तो गणितज्ञों ने पहले ही आंसर निकाल लिया था। वे 0 डिग्री पर देख लिए कि P/h का रेशियो क्या आता है, मान लेते हैं 0 आया। फिर वो 1 डिग्री पे देखें समथिंग आया, फिर 2 डिग्री पे देखें समथिंग आया। ये तो हम आपको बता रहे हैं 1-2 करके, वो 1.000 डिग्री पे भी चेक किए होंगे। इसी तरह करके वे जहाँ तक हो सकता था चेक करते गए और आंसर पूरा चार्ट निकाल लिए। अब बस करना क्या है, थीटा यहाँ पे रखना है और वैल्यू तो आपको पता है ही। वहाँ चार्ट देखें, मान लेते हैं यहाँ पे लेते हैं 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का चार्ट देखेंगे, 30 डिग्री पे मेरा आता है वैल्यू कितना, 1/2। तो यहाँ पे हम कह दिए कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 देगा। तो ये जो 30 का वैल्यू 1/2 दिया, ये साइन नहीं दिया, साइन को वो काबिलियत है ही नहीं। ये कैसे जानेगा 30 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा? आखिर हम साइन कैसे जान गया कि उसका 30 डिग्री रहने पे उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 1/2 ही आने वाला है? साइन को पता नहीं है, वह सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, P/h को, और किसी को नहीं। अब बाकी यह जो वैल्यू है यह तो गणितज्ञों ने पहले से निकाल लिया है और वही वैल्यू को हम सिर्फ रख देते हैं, यह कुछ नहीं करता है। लेकिन सिंबल के रूप में हम देखते हैं कि थीटा यहाँ पे हम दिए तो वैल्यू आ रहा है 1/2, तो कह दिए कि यह भी एक फंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन आपको डिटेल में बता दिए, वास्तविकता में साइन को कुछ पता नहीं है, कॉस को कुछ पता नहीं है कि यह वैल्यू कैसे आ रहा है। वह बस रेशियो को दर्शा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दर्शा रहा है। अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको हम सीधे तौर पे समझाते हैं। आप भूल जाइए ये सब, इनपुट आउटपुट भूल जाइए क्या है। आप 11 में जाइएगा, अच्छे से समझिएगा, सीधे तौर पे समझिए। साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट क्या है? बस 6 आदमी आया है, वो 6 क्या करता है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दर्शाता है, खास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन का जिम्मेदारी है P/h, कॉस का जिम्मेदारी है B/h। इसी तरह सबका अपना अपना जिम्मेदारी है, सबको अपना जिम्मेदारी संभाल रहा है। बस अब आपको करना क्या है, यह जो आपको आंसर देगा वो थीटा का आपको वैल्यू रखना है। मान लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री यहाँ पे रखिएगा तो ये आपको रेशियो देगा कि क्या आएगा। रेशियो ये देगा नहीं, रेशियो आपको याद करना होगा कि 45 कॉस 45 पे क्या आता है, ये सब आपको याद करना होगा। याद क्यों करना होगा? क्योंकि गणितज्ञों ने बहुत पहले निकाल लिया है। अब उनको आपको देखना होगा कि उसका वैल्यू पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे रख देना होगा। यह आपको आंसर नहीं देने वाला है, आपको वैल्यू याद ही करना होगा। यह बस दर्शा रहा है कि भाई हम कॉस हैं तो हम B/h बताएंगे, हम सेक हैं तो हम H/p बताएंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए इसको साइड में लिख देते हैं। कुल मिला के शॉर्ट में आप समझिए कि यह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यह सिर्फ रेशियो को दर्शा रहा है, खास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खास रेशियो को दर्शा रहा है। तो हम लिखेंगे साइन
थीटा इजकल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इजकल टू बी अपॉन एच, सेक थीटा इजकल टू एच अपॉन बी, कोसेक थीटा इजकल टू एच अपॉन पी, टेन थीटा इजकल टू पी बाय बी और कॉट थीटा इजकल टू बी बाय पी। अब चूंकि इनको हम फंक्शन के जैसा लेकर चल रहे हैं तो इस वजह से आप एक चीज़ को समझ जाइए, यहाँ पे कॉस और थीटा जो आप देख रहे हैं, आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि अगर मैथ में कोई सिंबल ना दिखे तो उसमें गुना समझ लिया जाता है। इसका अर्थ आपको यह नहीं समझना है कि साइन गुने थीटा है। देखिए साइन थीटा को आपको साइन इंटू थीटा नहीं समझना है, गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, कोई सिंबल जब नहीं रहता है तो हम वहाँ पे गुना समझ लेते हैं। जैसे ए बी लिखा हुआ है तो हम इसको समझ लेते हैं ए गुना बी, ये सही है। लेकिन यहाँ पे यह इससे गुना नहीं है, यह सिर्फ फंक्शन है और इसमें हम थीटा पुट कर रहे हैं और यह थीटा को यह बदल रहा है कोई वैल्यू में, तो इसका थीटा से तो कोई लेना देना है ही नहीं। अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखे हैं तो साइन साइन की जगह पे है, थीटा थीटा की जगह पे है। यह बस एक छोटा सा प्लेस है, जगह है जहाँ पर हम थीटा को रखते हैं, स्थापित करते हैं। बाकी उसका साइन से कोई लेना देना नहीं, साइन उसको जिसमें होगा बदल देगा, लेकिन गुना भाग वो सब कुछ नहीं इसमें होता है। एक बात और समझ जाइए, अगर हम लिखते हैं साइन थीटा पे होल स्क्वायर तो इसका अर्थ यह नहीं समझिएगा कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर तो लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर हो, क्यूब हो या पावर -1 हो, कुछ भी होगा वह हमेशा फंक्शन पर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अप्लाई होगा। वह कभी भी थीटा पर अप्लाई नहीं होगा, जो आप एंगल पुट कर रहे हैं उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह तो सिर्फ एक खाली स्थान है जहाँ पर हम थीटा को पुट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, साइन थीटा इजकल टू होता है P बाय एच, कॉस थीटा इजकल टू होता है B बाय एच। क्या होगा यदि हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दें? जरा लिख के देखते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू देखिए क्या होगा, P बाय एच अपॉन B बाय एच। H से H कट गया, इजकल टू आ जाएगा P बाय B। अरे P बाय B तो रेशियो है और ये रेशियो को कौन फंक्शन संभाल रहा है? तो हम देखते हैं P बाय B tan, तो इजकल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू होता है मेरा tan थीटा। उसी प्रकार से आप अगर इसको उल्टा करके लिखिएगा तो आप पाएंगे कि कॉस थीटा अपॉन आपका साइन थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा। आप करके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, आपका फॉर्मूला ये आने वाला है। तो चलिए इन सब चीज़ों को भी लिखते हैं। एक चीज़ और समझ जाइए, साइन थीटा इजकल टू मेरा आ रहा है P बाय एच और कॉसेक थीटा इजकल टू आ रहा है मेरा H बाय P। तो हम कह सकते हैं साइन कॉसेक का क्या है, रेसिप्रोकल है या व्युत्क्रम है, या आप कह सकते हैं सौतेला भाई है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। काहे कि आप देख सकते हैं RHS रेसिप्रोकल है तो LHS भी रेसिप्रोकल होगा ही होगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन और आपका cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।
तो इन सब चीज़ों को लिखते हैं। ये सब आपका फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी काम देगा और आपका कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल में काम देगा ही देगा। आज हम आपको कोई भी चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ आज आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज का लेक्चर आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको याद करने का कोई कम याद तो आपको करना ही होगा। मेरा करने का मतलब है इसको कंप्लीट रखिएगा तो आपको एकदम आसानी से मक्खन की तरह पूरा चैप्टर बनने वाला है, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो आगे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा। कैसे हुआ आप P/H करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इजकल टू कॉट थीटा। इन सारे फॉर्मूला को आपको याद करना है। आगे लिखते हैं साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा या कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहीं पे लिखते हैं, रुकिए 1 मिनट देखने दीजिए, चलिए दिख जाएगा। आपका साइन हो गया, टेन हो गया, सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा या लिख सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इनको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। यह तो हो गया मेरा फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला आप देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर रहे तो वो हो जाता है कॉस थीटा। कॉस उसी प्रकार से 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू हो जाता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है आपका टेन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। और फिर आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है आपका कोसेक थीटा। चलिए, अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ये क्या लिख दिए, कैसे हो गया साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, हमको समझ में नहीं आया, हमको प्रूव करके बताइए। तो उसका भी उपाय है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको आना होगा समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या जानते हैं? सर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बस इतने सा जानकारी का काम था और कुछ नहीं। अब आइए यहाँ पर, तो यह है मेरा ट्रायंगल ABC, जिसमें से B मेरा क्या है, राइट एंगल है या समकोण है। ठीक है, अब हम एक बात और जानते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ मेरा तीनों कोणों का अर्थ है अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल B क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री में है, 180 डिग्री में है, तो दोनों जात को एक साथ कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इजकल टू क्या हो गया 90 डिग्री। 90 इधर गया, 180 में 90 गया तो 90 बचा। ठीक है, अब इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला
कि A प्लस सी अगर हो रहा है 90 डिग्री, इससे क्या आपको पता चल रहा है कि यह दोनों एक दूसरे का पूरक है, यानी एंगल A और एंगल C क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, वैसा दो एंगल जिन दोनों का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और जिन दोनों का सम 180 हो जाए उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, जिसको समपूरक हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे यह दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, पूरक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आपको जरा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा का अर्थ क्या निकल रहा है। यहाँ पे आते हैं, थीटा तो यह है, अब कह रहा है थीटा नहीं लेना है, 90 माइनस थीटा लेना है। तो यहाँ पे बताइए 90 माइनस थीटा क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी इजकल टू एंगल ए, और यहाँ पे एंगल सी को हम ही क्या बोले हैं, थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी को थीटा लिखे हैं वेरिएबल के टर्म में, इजकल टू एंगल ए। अब यह हम उतार लिए थीटा के फॉर्म में। अब आते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या अर्थ हो रहा है, एंगल ए, यानी 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इजकल टू हम साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। तो साइन 90 माइनस थीटा का अर्थ है कि आपको ये कोण नहीं लेना है बल्कि ये वाला कोण लेना है। साइन ए का अर्थ क्या हुआ, कोण ये लेंगे। अब जो इस पे फॉर्मूला चलेगा, इस पे जो रेशियो आएगा वो इस कोण के हिसाब से आएगा। अब बताइए इसके लिए इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। इसके लिए इस कोण के लिए इसका बेस कौन सा है, ये वाला। तो साइन ए बराबर अभी क्या हो जाएगा, इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन, माफ कीजिएगा, और हाइपोटेनस ये वाला हो गया। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, हाँ। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब मेरा क्या आएगा, बी। उजराना ना है, यह वाला कोण के लिए लंब यह है। हम क्या बोले थे, थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब। तो यह जो थीटा है, अभी तो थीटा चेंज हो गया, अभी तो हम कोण ए ले रहे हैं, तो ए के लिए लंब कौन सा है, ये वाला। तो बी लिख दिए अपॉन, अब हम फॉर्मूला देखते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सबके लिए यही रहता है, तो एच लिख दिए। लिखे हम पी बाय एच के हिसाब से, लेकिन लिखा क्या गया, बी बाय एच। अब देखिए बी बाय एच क्या होता है, बी बाय एच इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी यदि एंगल थीटा रहे तो आपका रेशियो आएगा बी बाय एच। अब थीटा देखिए यहाँ पे है, अब थीटा के लिए बी कौन सा है, बी यहाँ पे लिख चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो नाम दिए हैं पी एच बी इस थीटा के हिसाब से दिए हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर देखिए क्या होता है, बी बटे एच, क्योंकि इस थीटा के लिए आधार यह है। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा का अर्थ हो गया कि यह वाला थीटा नहीं लेके दूसरा कोण लेना है, ले लिए, और इसका रेशियो निकाले तो बी बाय एच आ गया। अब बी बाय एच आता है कॉस थीटा का रेशियो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह बराबर है इसका, यह बराबर है इसका, यह बराबर है इसका, तो उस हिसाब से यह बराबर है इसका। तो इसी कारण से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। उसी प्रकार से आप सभी का चेक कर लीजिएगा, हम आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब इससे आप सारा फॉर्मूला मिला लीजिएगा। चूंकि पूरक कोण है इसलिए 90 माइनस थीटा का अर्थ हो जाता है कि आप दूसरा वाला कोण लीजिए, और दूसरा वाला कोण के हिसाब से जैसे ही आप रेशियो निकालिएगा ना, तो इसका रेशियो के बराबर आ जाएगा, इसमें करिएगा तो इसका रेशियो के बराबर आ जाएगा, इसमें करिएगा तो इसका रेशियो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यह तो हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब आते हैं एक और फॉर्मूले पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1। थोड़ा सा जगह दे देते हैं, इधर लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखते हैं दूसरा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूला लिख दिए हैं, तीनों के नीचे में जगह छोड़ दी है, अभी आपको पता चल जाएगा जगह काहे दी है। तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला है आपका यही तीनों। तो इन तीनों फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं और उसमें कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं तो मेरा 1 आ जाता है। यह सर्वसमीका भी इसको कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज किसको कहते हैं समझिएगा, सर्वसमीका का अर्थ है जो सभी पे लागू हो जाए, यानी एंगल थीटा का वैल्यू कुछ भी रहेगा, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही आने वाला है। कैसे, इस चीज़ को समझिए। अब अभी हम आपको यह फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहे हैं। पहले यह बताइए साइन थीटा क्या होता है। अरे हमको तो याद नहीं है, तो याद नहीं है तो चार्ट को देखिए। साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो हम P/H लिख दिए। यह हम लिखे हैं साइन थीटा का वैल्यू। अब साइन थीटा पे होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ हम आपको क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का अर्थ होता है साइन थीटा पे होल स्क्वायर, थीटा पे स्क्वायर फिर स्क्वायर नहीं लगता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ क्या है, साइन थीटा पे होल स्क्वायर। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, अब P/H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है लिख दिए, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, नहीं याद है, चार्ट देखिए B/H, तो B/H लिख दिए। अब B/H के होल स्क्वायर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, या एक को छोड़ दीजिए, हम LHS लिए हैं, ठीक है। तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, बेस सेम है तो मिला दीजिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यह मेरा आ चुका है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब जरा सा त्रिभुज को ध्यान से देखिए, और आप पाइथागोरस थ्योरम उम्मीद करते हैं पढ़े होंगे। जरा सा हम बता देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। मेरा पाइथागोरस थ्योरम आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर। शॉर्टकट में हम लिखे हैं, इसको आप शब्द में लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है। इसको हम शॉर्टकट में लिख दिए, बस यही है पाइथागोरस थ्योरम, यह तो आप जानते होंगे। तो चलिए आते हैं, अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो गया मेरा क्या, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं LHS लिए, साइन स्क्वायर थीटा लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, और दोनों को सम किए तो मेरा आ जाता है वैल्यू 1। इस तरीके से हम मेरा यह सर्वसमीका क्या हो गया, सिद्ध। चलिए, जिनको नोट करना है नोट भी कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए, अब हम बस इधर उधर करके इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। याद आपको यही 3 फॉर्मूला रखना है, ये सब भी रखना है, हम इसके संदर्भ में बता रहे हैं। इसके नीचे जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसी में लिखते हैं, रुकिए दूसरा मार्कर से। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिए, या हम और भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। साइन थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट, या कॉस थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला से यह 4 फॉर्मूला डिराइव हुआ है। उसी प्रकार यहाँ आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इजकल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं, एक बार कॉट को रखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको आप और लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, माफ कीजिएगा स्क्वायर हटाते हैं इस बार, कॉट थीटा इजकल टू मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे लिखेंगे सेक थीटा इजकल टू होगा मेरा, स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को इधर रखते हैं, बाकी को उधर भेजते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में रखे हैं तो इजकल टू हो जाएगा मेरा 1, माफ कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे अंडर रूट। इतना सा फॉर्मूला इससे निकला। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा तो ये हो जाएगा, ये याद रखिएगा तो ये हो जाएगा, ये याद रखिएगा तो ये हो जाएगा, और हिसाब बनाते जाइएगा ना तो आपको सब मुंह पे आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला में कोई जानना है, इसको नोट करिए पहले, मिटा रहे हैं। चलिए रहने दीजिए। चलिए, हम आपको बता चुके थे कि वास्तविकता में ये जो फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन, ये सब आपको आंसर नहीं बताता है, ये बस आपको रेशियो बताता है। तो हमको आंसर कैसे पता चलेगा? सपोज करिए हम आपको बताएं कि साइन में आप थीटा धरिएगा तो यह आपको p/h का वैल्यू बता देगा। थीटा जैसे आप 30 डिग्री धरें तो यह आपको बता देगा उसका वैल्यू हाफ होगा। यह कैसे जाना? तो हम आपको बताए यह नहीं जानता है। वास्तविकता में गणितज्ञ पहले से सभी थीटा पे वैल्यू रख कर रेशियो निकाल चुके हैं। अब बस आपको करना क्या है, थीटा के जगह पे वो एंगल रख देना है और उस पर आपको याद होगा, आपको याद करना होगा कि उस एंगल पे रेशियो क्या आता है, और उस रेशियो को आपको उसके जो कोरस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन है उसके सामने लिख देना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, आपका साइन कॉस सेक थीटा टेन थीटा और आपका एक है कॉट थीटा। ठीक है,
अब आप यह सोच रहे होंगे 0, 30, 45, 60, 90 इतना ही एंगल आप क्यों लिखें? 1 डिग्री कहाँ है, 2 डिग्री कहाँ है, 35 कहाँ है और 50 कहाँ है, ये सब कहाँ है? क्या 5 ही कोण होता है क्या? तो नहीं, 5 कोण तो नहीं होता है, अनंत रूप से अनंत कोण होता है। 0.00001 डिग्री भी होता है, 0.00002 डिग्री भी होता है। तो हम ये 5 ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि अभी आपके क्लास में, आपके सिलेबस में यही 5 डिग्री पे आपको याद रखना है मान। हम आपको बताए थे गणितज्ञों ने बहुत सारे कोण के थीटा के मान के लिए वह रेशियो निकाला है। तो क्या आप उतना चार्ट याद कर सकते हैं? नहीं, किसी के लिए संभव नहीं है, उतना चार्ट कौन याद कर पाएगा। तो इसी कारण से इसको याद करने का कुछ मर्यादा रखा गया, कुछ सीमा बना दिया गया कि आपको इतना याद रखना है। तो 5 कोण अभी आप सिंपल समझिए, आपको अभी कॉन्सेप्ट समझना है ट्रिग्नोमेट्री का कि ये काम कैसे कर रहा है। आपको इसमें पूरा अभी जाना नहीं है कि वह रेशियो क्या होगा, वह रेशियो क्या होगा। गणितज्ञों ने उसे चार्ट बनाकर लिख दिया है, आपको उसको रटने का कोई काम नहीं है, बेवकूफ़ी होगा रटना। तो कुछ एंगल को आपको याद करके आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है कि आखिर यह काम कैसे करता है। तो आपको ज़्यादा चार्ट में कुछ याद नहीं करना है, बस ये 5 एंगल का और ये 6 फंक्शन पे क्या क्या मान देता है, या 5 एंगल पे ये 6 फंक्शन कौन कौन सा आपको रेशियो देगा वो आपको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा से शुरुआत करते हैं। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो मेरा रेशियो दे देता है 0, याद रखिएगा। यदि थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो मेरा रेशियो दे देगा हाफ। यदि थीटा का मान 45 होगा तो आपका देगा 1/√2, 60 रहेगा तो √3/2 और 90 रहेगा तो 1 दे देगा रेशियो। इसको आपको याद रखना है। यदि आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कॉस में रहे तो आपको दे देगा 1, 30 पे देगा √3/2, 45 पे इसमें भी 1/√2 देगा, और फिर आपका 60 में दे देगा 1/, माफ कीजिएगा 60 में आपका हाफ देता है, और फिर 90 में cos 0 दे देता है। अब सेक में आते हैं। सेक में इसमें रहेगा 1, इसमें 2/√3 यह रेशियो हो जाएगा √2, यह 2, और यह हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, अब 10 में आते हैं। 10 देता है 0, 1/√3 आपका, फिर देगा 1, फिर √3, फिर आपका यहाँ पे अनडिफाइंड। अब फिर कॉट देखिए, यहाँ पे देगा अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। ठीक है, इतना सा आपको वैल्यू याद रखना है। केगो फंक्शन हुआ 1, 2, 3, 4, 5। एक फंक्शन और छूट रहा है, उसको नीचे लिख लेते हैं, कॉसेक। कॉसेक थीटा 0 डिग्री पे आपका देता है अनडिफाइंड, 30 डिग्री पे देता है 2, 45 डिग्री पे आपका देगा √2, 60 डिग्री पे देगा आपका 2/√3, और 90 डिग्री पे 1 ही देगा। इसको आपको याद करना है। और अभी आपको हम ट्रिक भी बता देते हैं कि याद कैसे करना है। पहले इसको नोट कर लीजिए। एक काम करिएगा, आपको याद करने में आसानी होगा। आप कॉसेक को यहाँ पर ले आइएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लाइएगा 10 को, नहीं तो रहने दीजिए। आप बुक में एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, बुक से भी उतार लीजिएगा, बुक में आपका दिया होगा। इसको रहने देते हैं। अब याद कैसे करना है इस चीज़ को समझिए। आपको इतना सा चार्ट याद करना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। आपको वो जो गणितज्ञ उतना लाखों करोड़ों बनाए हैं डाटा, उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सा याद रखिए कि इस एंगल पे ये रेशियो आता है, आपका काम खत्म है, पूरा चैप्टर इसी में ख़त्म है। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको तो याद करना होगा, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप जो तरीका अपनाना है अपनाइएगा, याद करिएगा। 0 पे 0, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। यह तो आपको याद करना ही करना होगा। अब कॉस का क्या होता है, यहाँ से उल्टा चल जाता है। एक यहाँ पे 90 डिग्री पे आया
तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 में √3/2 लिखते हैं, तो इसको जैसे देखिए यहाँ से सीरियल वाई यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे अब आपको उल्टा लिखना है, एक √3/2 1/√2 हाफ 0, ठीक है। अब सेक में देखिए, सेक क्या हम बताए थे, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। आप फॉर्मूला उल्टा के जरा देखिए, हमको तो याद ना है, आप कॉपी जरा देखिए, नोट में लिखाए हैं कि नहीं, ऐसा मिलेगा आपको। तो चूंकि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू हम क्यों याद करें। यदि हम cos थीटा का वैल्यू याद कर लेंगे तो उसी को उल्टा देंगे, क्योंकि सेक क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम होता है। तो एक का उल्टा क्या होता है, एक ही। अब √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। और 0 का उल्टा क्या होता है, हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो 0/1 तो 0 मेरा होता है, हम जानते हैं। लेकिन अगर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि है आपका अनडिफाइंड, अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है कि इसका वैल्यू होता क्या है। तो इसीलिए 0 का उल्टा अनडिफाइंड लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए 10 पे आते हैं। तो 10 का 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, आपका फिर 45 पे 1, 60 पे √3, 90 पे अनडिफाइंड। अब कॉट हम क्या जानते हैं, 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 लिख दिए, ठीक है। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, फॉर्मूला जरा देखिए, हमको याद नहीं आ रहा है, साइन का उल्टा आपको मिलेगा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड लिख दिए, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। तो आपको कुल मिला के हम बताते हैं इसमें से याद कौन सा करना है, जिससे बाकी आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों एंगल को आप याद कर लीजिए। 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0, 30, 45, 60, 90 के बीच में क्या क्या होता है, आप फिर उसका उल्टा करके दूसरे का बता सकते हैं। साइन का याद करेंगे तो कॉसेक आपका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम है कॉसेक। कॉस का करेंगे तो सेक का हो जाएगा, और टेन का करेंगे तो कॉट का हो जाएगा। एक मेथड अब और है कि आप सिर्फ साइन कॉस को भी कर सकते हैं याद। साइन कॉस को याद करेंगे तो आपका 10 भी निकल जाएगा। बोलिए कैसे, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0/1 क्या हो जाता है, 0, तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे आते हैं, 30 डिग्री में क्या है, ये हाफ है, ये है √3/2, तो 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कट गया, मेरा क्या आ गया, 1/√3। देखिए 10/30 क्या 1/√3 है, तो इस तरह भी आप ला सकते हैं। लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप साइन कॉस 10 याद कर ही लें, और आपको सवाल बनाते बनाते यकीन मानिए 6 याद हो जाएगा। शुरुआत में अगर आपको भारी लग रहा है तो ये 3 को याद करिए, आपका काम हो जाएगा। तो लगभग हमको लगता है हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। अब आप सवाल देखिए कि कैसे बनता है, और फिर जो नहीं बनेगा हम चैप्टर तो उठाने ही वाले हैं। अभी आप कम से कम इतना सा काम करिएगा कि जितना हम फॉर्मूला लिखाए हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद होगा तो ही आपका सवाल बनेगा और एग्जाम में आपको बनाने में मज़ा आएगा। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री वास्तविकता में बहुत हल्का है, लेकिन बच्चों को लगता है बहुत भारी। क्यों भारी लगता है? क्योंकि वह सवाल का ये जो फॉर्मूला है वो याद नहीं करते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो फिर कॉन्सेप्ट आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इतने समय आप उलझ जाइएगा, सोचिएगा सेक 90 - क्या होता है, तो आप सवाल क्या बनाइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। उतार लीजिए इसको।